डॉक्टर श्वेता सक्सेना। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको अपने मंदिर का ऑर्गेनाइजेशन दिखाना चाहती हूँ कि मैंने उसे किस तरह से सजाया है और किस तरह से अपने भगवान लड्डू गोपाल जी और सारे भगवानों को मैंने यहाँ स्थापित किया है। छोटा सा मेरा मंदिर है, लेकिन उस मंदिर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है और ज्यादातर मैंने DIYs बनाए हैं जो कि मेरे खुद अपने हाथों से बने हुए हैं। और आगे भी आपको मेरी वीडियो में DIYs और बहुत सारे होम डेकोर टिप्स वगैरह मिलते रहेंगे, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा मार्बल का मंदिर है जो मैंने आज से 4-5 साल पहले खरीदा था और इसमें मेरे सारे भगवान, हालांकि भगवान बहुत है और मंदिर मेरा उस हिसाब से थोड़ा सा कंजेस्टेड है, छोटा है और भगवान काफी हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसे अपनी तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। ये पर्दे भी मैंने खुद बनाए हैं, जबकि मुझे सिलाई बिल्कुल नहीं आती उसके बाद भी। और इस समय तो लॉकडाउन है, तो मैंने इसके ये बीड्स जो होती हैं इसको बांधने के लिए ये भी मैंने खुद अपने आप ही बनाया है कलावे में, क्योंकि इस समय कुछ और चीज तो अवेलेबल नहीं थी मेरे पास। ये पीछे मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं बिल्कुल सेंटर में और बिल्कुल अच्छे तरीके से, इतने सुंदर तरीके से कपड़े पहने हुए हैं। और इनमें वैसे मैं इस समय गर्मी के कपड़े पहनाती हूँ, लेकिन मुझे आज मैंने इनको जैसे ही कॉटन के क्लॉथ पहनाए तो इन्हें लगता है, मुझे ऐसा फील हुआ कि इन्हें लगा कि क्या कहते हैं भाई, मुझे एकदम से अलग क्यों कर दिया है और सब इतने अच्छे से तैयार होके बैठे हैं। तो फिर मैंने भी फिर उनको अच्छे से फिर बिल्कुल अच्छी सी ड्रेस बनाई और बहुत प्यारे से लग रहे हैं। इसके साथ ही साथ मेरे और भी भगवान हैं, जैसे वहां पर मेरे शिव जी हैं और लक्ष्मी जी और नारायण जी हैं, दुर्गा जी हैं, साथ में काली माँ, गणेश जी और सब भगवान। यहाँ राम परिवार है और ये हनुमान जी सब, और ये मेरे साईं बाबा। साथ में ये ऊपर जो है मेरे चांदी के लक्ष्मी गणेश जी हैं, जो मैंने 4-5 साल पहले ही परचेज किए थे और मैंने इनको कवर में करवा लिया, क्योंकि कवर में रहने से बिल्कुल साफ, मुझे कभी इन्हें सही नहीं कर, मतलब दोबारा रिपेयर नहीं करना पड़ा, क्योंकि बहुत जल्दी चांदी काली हो जाती है हवा लगते ही। तो मैंने इसलिए इनको इसी तरह से और तब से लेके अब तक बिल्कुल अच्छे हैं। और ये हमारी दिवाली पे आते हैं, लक्ष्मी मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी, जो साल भर पूरे रह के अब नई जो दीपावली आएगी उसमें नए दूसरे चेंज हो जाते हैं। और ये मेरा मंदिर है जो मैंने इस तरह से सजाया हुआ है। ये मेरी झाड़ू है जो भगवान की सुबह सुबह से सफाई करते समय मेरी यूज होती है, साथ में भगवान का भोग और इसके साथ ही एक छोटा सा प्यारा सा कूलर जो कि भगवान के लिए हमेशा चलता रहता है। और मैंने उनके लिए ही बहुत सारे और DIYs बनाए हुए हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये मेरा बॉक्स है, ये बॉक्स मैंने स्पेशली अभी बनाया है और भगवान के लिए बनाया है, एंटिक बॉक्स है। और ये इसमें मैं पूजा से रिलेटेड जो डेली किताबें पढ़ी जाती हैं वो मैं इसके अंदर रखती हूँ, चाहे वो शिव चालीसा वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर हैं और बहुत सुंदर लगता है एकदम ट्रेडिशनल लुक में। साथ में ये मेरी रुई की बत्तियां और घीदानी है जिसे मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज रखती हूँ। और भी चीजें मैं आपको दिखाती हूँ। ये भगवान जी का ज्वेलरी बॉक्स है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और इसमें देखिए मैंने खुद ही बनाया है और ये भगवान के सारे ऑर्नामेंट्स इसमें रहते हैं। ये उनके सारे कड़े वगैरह और इसमें ही इनकी पायलें भी हैं, हर कलर की लगभग मेरे पास हैं और मैंने उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। ये लड्डू गोपाल जी की बांसुरियां हैं जो बहुत प्यारी प्यारी हैं, काफी हैं
और अच्छे से इसमें मैं रख देती हूँ, क्योंकि अकेले छोटी छोटी चीज होती हैं, ये खो जाती है, इनका खोने का बहुत डर रहता है। तो मैं इनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और इसी में इनके कान के टॉप्स भी हैं सारे। ये लड्डू गोपाल जी के ज्वेलरी है, जो लगभग हर ड्रेस की है। ये देखिए आप, मुझे ज्यादातर उनके इस तरह के हार अच्छे लगते हैं, जैसे कि ये गला भरा हुआ हार होता है, इस तरह के हार मुझे बहुत पसंद है। और ज्यादातर मेरे पास उनके इसी तरह के कलेक्शन मिलेंगे, क्योंकि इससे गला इतना सुंदर तरीके से भरता है और मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए, और इसे पहनने के बाद जो वो लगते हैं कि बस नजर ना लग जाए। ये सारे उनके प्यारे सुंदर सुंदर हार हैं। ये देखिए, बहुत प्यारा कलेक्शन है। ये सिर्फ एक छोट, ये मुझे बहुत पसंद है। ये एक छोटी सी कंठी माला है, जो कभी भी उन्हें पहना दो वो बहुत प्यारे लगते हैं इसे पहनने के बाद। ये देखिए, पूरा गला भर जाता है। और एक और, हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम से सुंदर प्यारा सा पूरा कवर कर लेता है उनके इसको, गले को। ये भी है उन्हीं का। ये है, ये है, और छोटी छोटी मालाएं और भी हैं। देखिए, ये है, बहुत सारे हैं। और तो मैंने हटा दिए, रिटायर भी कर दिए बहुत सारे। मुझे बहुत शौक है कि उनके आभूषणों का, कि उनको मैं अच्छे से रखूं, अच्छे से लाऊं। अब जन्माष्टमी आने वाली है तो आएंगे ही नेचुरली उनके बहुत सारे। ये लड्डू गोपाल जी के मुकुट हैं। इसमें कुछ मालाएं भी हैं। ये जरी वाले हैं। और भी हैं, पगड़ी भी है। ये भी सब इनके जरी के सुंदर सुंदर वो हैं सारे। तो इसको मैं यहाँ इस तरह से रख देती हूँ, तो ये बहुत अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। आपको ये बॉक्स पसंद आया हो तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये बॉक्स भी मैंने ही बनाया है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही ये मेरी एक तुलसी की माला है, जो मेरी सासू जी अक्सर करती हैं पूजा इसकी। साथ ही ये मेरा बॉक्स है, जिसमें मैं भगवान से के पैसे निकालती हूँ हमेशा। और मैं हमेशा ही भगवान के हर महीने 1000 रुपए निकालती हूँ। जो मेरा मानना यह है कि सब दिया उन्हीं का है, सब उन्हीं का दिया हुआ है, जिसकी वजह से आज हम लोग इतने संपन्न हैं, या जो भी कहिए। तो जब हम इसे निकालते हैं तो इसी में से, मेरे यहाँ हर महीने कथा भी होती है, तो उस कथा से, इसी में से कथा भी हो जाती है। और साथ के साथ भगवान के जैसे ऑर्नामेंट्स वगैरह वो होते हैं, वो भी मैं इसी से परचेस करती हूँ। मतलब उनका पैसा उन्हीं में लगाती हूँ। ये मेरा छोटा सा बॉक्स है, जिसमें कि मैं अपने सारे, जैसे चावल है, आपका सिंदूरोली है, चंदन है, एक लाल चंदन भी आता है, साथ में इत्र है, और ये सिंदूर और ये लालता, ये सारी चीजें मैं इसमें रखती हूँ। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्टोरेज नहीं करती, क्योंकि इतना स्टोरेज करने से मेरा मंदिर पैसे भी थोड़ा छोटे ही है और फिर पूरा भर जाएगा। इसलिए मुझे जब जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग मैं सामान लेती रहती हूँ। और वैसे भी हर महीने तो आता ही है,
तो मैं अपना स्टोरेज इसी तरह से रखती हूँ, इसी में से निकालती हूँ। और एक मेरा प्लेट है, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा डेली रेगुलर बेस पे थोड़ा थोड़ा पूजा के लिए लेती रहती हूँ और इसी से मेरी पूजा कंटिन्यू होती है। ये मेरे भगवान की छोटी सी सुराही है, जिससे कि मैं इसमें पानी भर के रख देती हूँ और इसमें पूरे दिन के लिए, ये इनकी प्रसादी के लिए छोटा सा ये एक चौकी है और ये इनका सामने प्रसाद इनके भोग के लिए रख दिया जाता है। और एक छोटी सी चौकी ये भी है जिसमें कि मैं दिया रख देती हूँ। देखिए अभी हाल फिलहाल मैंने इस पे इनका छोटा सा कूलर रख रखा है और साथ में मोर पंख, और हाँ भगवान जी का एक प्यारा सा झुंझुना, चांदी का झुंझुना, जो उनके लिए मैं यहीं भगवान के पास रखती हूँ उनके खिलौनों की तरह। एक आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिखानी थी, ये मैंने चौक पूरा, हमारे घर की कोई भी पूजा हो आप हमारा, तो बिना चौक के तो वो होती नहीं है, चाहे वो कथा हो या कोई भी चीज हो, तो चौक के बिना काम नहीं होता। कई बार ऐसा होता है हम लोग सारे काम कर लेते हैं लेकिन लास्ट में चौक ही रह जाता है, या फिर बहुत भगदड़ में बनाते हैं। तो मैंने इस चौक को, मेरे पास एक टाइल रखी हुई थी, उस टाइल पे मैंने परमानेंट मार्कर जो होता है उससे मैंने एक डिजाइन, हालांकि बहुत जल्दी बनाई थी तो इतना क्लियर नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश की। ये एक स्टिकर मेरे पास रखा हुआ था, तो ये स्टिकर मैंने इसमें लगाया है, जो कि वैसे भी धन और संपदा के प्रतीक होता है कलश हमारा। और इसके बाद मैंने इसे लगाती हूँ, और कभी जब भी मुझे पूजा करनी होती है तो जैसे बहुत सी जगह ऐसा होता है कि तुरंत के तुरंत ही चौक पूर्णा मानते हैं, तो मैं जो वो उसका वो होता है जो एपन जिसे आप लोग पूजा में यूज करते हैं, हम लोग सभी करते हैं, उसका मैं हल्का सा यहाँ पर और यहाँ पर एक हाथ सा लगा लेती हूँ, तो ये हो जाता है कि ये चौक पूरा है मैंने। तो ये मेरा मानना है, आप लोगों का। और ये स्पेस मेरा छूटा हुआ है, इसमें मैं आगे चलकर म्यूरल बनाऊंगी। 2 म्यूरल बनने हैं इसमें, एक करवा चौथ का और एक अघोई अष्टमी का। ये स्पेस मैंने छोड़ा ही इसलिए है। तो इनमें अभी दिवाली से पहले, हालांकि 2 साल से सोच रही हूँ कि यहाँ पे म्यूरल बनना है, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया, अब बनाऊंगी। इस पे अघोई अष्टमी और उसमें, जिसमें मुझे कैलेंडर खरीदने की फिर जरूरत नहीं होगी। जब भी अघोई अष्टमी और वो आएगा, बस मैं उस पर पेंट करके और बस तुरंत ही बहुत सुंदर सा बनेगा। तो देखते हैं कब बनेगा, लेकिन चलिए आपको ये दिखाना बहुत जरूरी था तो मैंने आपको दिखाया। मेरे भगवान की अलमीरा है छोटी सी, और मैं देखिए मैं इसको कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। बहुत कम स्पेस है लेकिन मैंने इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, आपको दिखाती हूँ। ये मेरे मंदिर को मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये बकेट्स हैं, ये मेरा एक अलग से कलेक्शन है जिसमें कि एक कुछ किताबें हैं। ये मेरी सासू माँ और मेरी मम्मी दोनों ही पढ़ती हैं इसमें से, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ी जाती हैं। कभी कभी जैसे कोई तीज त्योहार वगैरह आता है तब पढ़ी जाती हैं। हाँ, आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाना चाह रही थी, जो ये मेरे कलेक्शन है कार्ड्स के, आप सभी के आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुरू से ही मुझे कार्ड बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें मैं आरतियां लिख लेती हूँ। जैसे ये मेरी दुर्गा जी की आरती है, और इसके देखिए अक्षर भी बहुत पुराने पहले लिखी हुई है मेरी। और ये अम्बे तू है जगदम्बे काली, जो 12-13 इसके स्टैंजा हैं, काफी लंबी आरती है ये। तो इस आरती को मैं इस पे लिख लेती हूँ। जब हमारे नवरात्रे वगैरह आते हैं तो मैं इसमें से बोलती हूँ, इसमें से आरती करती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। एक ट्रेडिशनल लुक जैसा फील होता है मुझे। और ऐसे ही एक ये कार्ड जिसमें कि मैंने अम्बे तू है जगदम्बे का जो जय अम्बे गौरी है वो वाली आरती लिखी हुई है। और ये आरती भी बहुत नेचुरली बहुत लंबी है, तो ये 2 पार्ट में है। तो इसमें भी इसे मैंने इसमें लिख रखा है। इसका ये कार्ड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वो इतना प्यारा यूनिक सा कार्ड है। इसको तो मैंने तुरंत ही इसमें आरतियां लिखी है, जिसमें कि गणेश जी की आरती, आपके जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे ये आरती, लक्ष्मी जी की आरती, शिव जी की आरती, और कुंज बिहारी जी की आरती, और हनुमान जी की आरती। ज्यादातर हम लोग यही आरती पढ़ते हैं।
सभी क्या यही नेचुरली पड़ी जाती हैं, क्योंकि उसके ओकेजनली तो और बहुत सी पड़ी जाती हैं, लेकिन हम लोग नेचुरली यही करते हैं सबसे ज्यादा पूजा। तो इनकी मैं लिख लेती हूँ। हालांकि हम इससे, मैं आरती खुद नहीं करती, बहुत कम, लेकिन ओकेजनली मैं इसे जरूर निकालती हूँ। तो ये मेरा कलेक्शन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों के पास भी कार्ड्स हो तो एक अच्छा विकल्प है। आप, ये कार्ड भी बहुत सुंदर कार्ड है। हालांकि अभी इसमें मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन देखती हूँ आगे चलकर कुछ ना कुछ मैंने सहेज के रखा हुआ है इसे। अब मैंने अपने बर्तन वगैरह के लिए, क्योंकि स्पेस मेरे इस मंदिर में भी बहुत कम है, तो मैंने इसको पेंट किया और इसमें मेरे एंटिक लुक देने की कोशिश की मैंने। देखिए, इसमें सारे मेरे जैसे ये दिए वगैरह हैं, इनको मैं इसमें स्टोर करके रख लेती हूँ। ये सारे दिए, ये पीतल के जितने भी हैं, ये सब मेरे इसमें अच्छे से आ जाते हैं और स्पेस मुझे फिर अलग से कहीं प्रोवाइड नहीं करना पड़ता इनके लिए। और इसके नीचे भी है, एक तरह से मैंने जगह को यूटिलाइज किया है। ये तांबे का लोटा जो होता है, ये प्लेट है। ये नेक्स्ट मेरी प्रसादी है, ये भी मेरी DIY है एक तरह से। ये मेरे पास अखरोट के बहुत सारे बॉक्स रखे हुए थे, तो इनको मैंने क्ले की सहायता से बनाया और कितना सुंदर सा एक बन गया है। इसमें एक में पंचमेवा है, एक में मिश्री और बतासे, ये तीनों रख देते हैं। और इसमें से एक छोटे छोटे बॉक्स भी हैं, उनमें मैं ऊपर थोड़ा सा निकाल लेती हूँ और बाद बाकी सब इसमें रहते हैं। ये मेरी चौकी है, जो मेरी कथा होती है या कोई भी ओकेजनल कोई भी पूजा वगैरह होती है तो बहुत सुंदर सी मड़ी हुई चौकी है, आपको दिख रही है शायद। और ये सामग्री है, जो एक्स्ट्रा सामग्री है, ये मेरे कुछ थाल है पूजा के, जो मैंने इस करवा चौथ पे बनाया था स्टोन में। और एक ये थाल है और एक ये भी थाल है जो काफी पुराना हो गया है। ये डिब्बा है घी का, जिसमें मैं एक्स्ट्रा घी यहाँ स्टोरेज रखती हूँ, थोड़ा घी ऊपर रखती हूँ पूजा के लिए, भाती के लिए। उसके पीछे गंगा जल है, जो काफी बड़ा 5 लीटर का करीब का होगा, पूरा भरा हुआ गंगा जल। ये लड्डू गोपाल जी की मच्छरदानी है, जिसमें लड्डू गोपाल जी डेली सोते हैं और मैं उनको इसमें ले डालकर और मसनद लगाकर और उन्हें एक चद्दर उड़ा देती हूँ। ये एक अलग बॉक्स है, जिसमें मैं, ये चांदी के प्लेट है ये दोनों ही, और इसमें ओकेजनली मैं इनमें भगवान जी का भोग लगता है, जैसे होली है, दिवाली है, आपके फेस्टिव सीजन आते हैं, तो इसी में हम अपना भगवान जी का भोग लगाया जाता है। ये भी मेरा DIY है। इसमें लड्डू गोपाल जी के कपड़े हैं। वैसे हम लड्डू गोपाल जी को हमेशा सीजन के अकॉर्डिंग ही ड्रेस पहनाते हैं। जैसे जनवरी फरवरी में उनके ठंड का समय होता है तो वुलन पहनते हैं, उसके बाद जो टाइम आता है तब वो अपने नॉर्मल ये वाली ड्रेसेस पहनते हैं, और जब गर्मी आती है तो वो कॉटन की ड्रेस पहनते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग है ये सारी ड्रेसेस वही हैं जो हम उन्हें गर्मी में नहीं, गर्मी के बाद जब मौसम बहुत अच्छा सा होता है, ना ज्यादा ठंड होती है ना गर्मी होती है, उस समय हम उनको पहनाते हैं। लड्डू गोपाल जी के और भी जैसे ये मसनद है, गद्दे हैं, उनके लिहाफ हैं, ये सारे इसमें छोटे से बॉक्स में ये इसमें रखते हैं पॉलिथीन में। ये कपड़ों का ही ये कहना चाहिए, चौकी के कपड़े, ये भी बहुत सुंदर सुंदर है मेरे पास। जैसे कि आपके ये देखिए, बहुत प्यारा लगता है।
एक ये भी है, ये हैं बहुत प्यारे, अच्छे अच्छे और भी हैं इसमें अंदर। जैसे एक ये है जो कभी कभी हल्का हल्का सा है, लाइट सा, और वो कभी भी बिछा दो बहुत सुंदर लगता है। ये रेड है और ये आपका येलो है। ये सब मैं अपनी चौकी पर बिछाती हूँ उनके। ये भी भगवान जी के वस्त्रों का ही बॉक्स है। ये देवी माँ वगैरह के कॉटन के क्लॉथ्स हैं। ये हनुमान जी के कपड़े हैं बहुत सारे सुंदर सुंदर। ये गणेश जी के कपड़े हैं। एक चीज और, मैं हमेशा ज्यादातर कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अपने भगवान, जैसे कोई तीज त्योहार होता है तो उनको एक ही जैसी यूनिफॉर्म की तरह ही मैं पहनाती हूँ। ज्यादातर कोशिश मेरी यही रहती है। जैसे मेरी सारी देवियां जब वो होते हैं, नवरात्रि वगैरह आते हैं, तो सब एक जैसे वस्त्र पहनती हैं। ये आप देख रहे हैं, एक और है इसके अंदर ही है। ये सारे मुझे लगता है कि बहुत सुंदरता बहुत हो जाती है, मंदिर बहुत प्यारा सा लगने लगता है जब एक जैसी ड्रेस पहन के सारे भगवान बैठते हैं। और जैसे वसंत पंचमी वगैरह आता है तो उसमें भी मेरा यही रहता है कि मैं सारे भगवान येलो ही पहनाती हूँ और बहुत प्यारे लगते हैं। उसमें पूरा मंदिर ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे स्कूल के सारे बच्चे एक साथ बैठे हों। और ये भी देखिए बहुत सुंदर है। बहुत प्यारी ड्रेस है, जब वो पहनती हैं तो बहुत ही सुंदर लगती है उनके ऊपर। एक अनदर पूरा कलेक्शन पिंक का ही है, देखिए आप। इसके साथ ही ये शिव जी के हैं सारे कपड़े, सब शिव जी के हैं। ये सुंदर कलेक्शन, और जब पहनते हैं उनके सारे, लेकिन शिव जी के बस यही एक ये भी है। इसमें भी छोटे बड़े एक ही कलर की कई सारी ड्रेसेस हैं। अब मैं आपको जो सबसे अच्छा दिखाना चाह रही थी वो ये है, वसंत पंचमी जब आती है तो उसमें सारे भगवान एक जैसी यूनिफॉर्म में बड़े प्यारे लगते हैं जब वो सज धज के तैयार होके बैठते हैं। ये देखिए आप, एक ही सी ड्रेस है सबकी, जितने भी भगवान हैं सारे भगवान सबकी एक जैसी। बस जिनकी नहीं मिली है, एक आध ऐसे भी होते हैं जो नहीं मिल पाते हैं, अदरवाइज सबकी एक जैसी ड्रेस है। और ये इस बसंत पंचमी पे भी मैंने सबको येलो ही पहनाया था। ये देखिए बहुत अच्छे लगते हैं। इधर का एक लास्ट और सबसे अलग यानी कि कृष्ण जी का ही कॉटन के वस्त्र हैं। ये एक रोटी का कवर था जो मैं लेके आई थी, पर मेरे घर में किसी को पसंद नहीं आया। सबने कहा कि इसमें क्या है, लेकिन भगवान जी के लिए परफेक्ट है क्योंकि उनकी गोल गोल ड्रेस होती है और वो इसमें बहुत अच्छे से आ जाती है और बिल्कुल नया है ये। इसमें सबसे ऊपर तो उनके नाइट सूट रखे हुए हैं कॉटन के। ये पिंक वाला भी उनका नाइट सूट है और ये उनकी छोटी चड्डियां। और ये भगवान के पुराने वस्त्र हैं, लास्ट ईयर मैंने लिए थे, लेकिन इसमें उन्हें बहुत रिलैक्स फील होता है और मैं उन्हें बहुत बनाती हूँ। वो वाइल्ड का कपड़ा है, बहुत हल्का लाइट वाला, जो जब बहुत गर्मी होती है तब मैं उनको पहनाती हूँ। ये सब उनके कॉटन के क्लॉथ्स है। हाँ, इस बार लॉकडाउन से पहले ही, मतलब अभी करीब 10-15 दिन पहले मैं ये ड्रेस लेके आई थी और अच्छा हुआ ले आई लकीली, क्योंकि अब उसके बाद बंद ही हो गया। तो ये कुछ ड्रेस मैं नई खरीद के लेके आई थी 4-5, और अब जन्माष्टमी आ ही रही है तब लेके आऊंगी। तो ये मेरा भगवान जी का पूरा कलेक्शन है। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार।